प्रतापगढ़ में रैपिडो आने की न्यूज़ तो आप सबने ही सुनी होगी और हाँ, हमने भी सुनी ही थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार एक्सपीरियंस भी कर लिया जाए इसका। गुड मॉर्निंग मित्रों, तो कैसे हैं आप सब। यहाँ पे हमारी सुबह की शुरुआत हो रही थी आरओ जी के बाल कट करने से, क्योंकि इनके बाल बहुत झड़ रहे थे और बाल झड़ने के साथ साथ इसे हो रहा था बहुत ज्यादा ईचिंग इसकी बॉडी में। तो मम्मी और दीदी का ऑर्डर आता है कि इसके जितने भी बाल हैं वो उड़ा दिए। बाल वगैरह कट करने के बाद मम्मी इसे नहला देती हैं, जिसके बाद इसने इतना हंगामा मचाया घर में, इधर से उधर, मतलब पूरे टाइम इसकी मस्ती चालू हो गई। क्यों हिला डाला ना। अब रही बात आरओ की नौटंकी हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। हम इसे इग्नोर करते हैं, आ जाते हैं रेडी होने, क्योंकि मैं जाना था स्टेशन। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। और फिर हम बढ़िया हो जाते हैं रेडी और टाइम आ जाता है रैपिडो करने का। लेकिन उस टाइम पता चलता है कि हमें स्टेशन नहीं जाना था, हमें बस स्टॉप जाना था, क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। फिर जल्दी करते हैं फेस वॉश और पहनने लगते हैं अपना शूज। और ये कांड किस किस के साथ होता है। पहला मुझे तो हमें मिल जाता है, लेकिन जब दूसरे मोजे की बारी आती है तो उसे ढूंढते बैंड बज जाती है। मेरे साथ तो ये हमेशा होता है। हमारी माता जी की मेहरबानी से हम बढ़िया मोजा और जूता दोनों पहन के बैठ जाते हैं और कर लेते हैं रैपिडो। और हाँ, हमारे रैपिडो वाले भैया सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आए थे और हम भी बढ़िया तैयार व्यार होकर बैठे ही थे। तो मम्मी को करते हैं बाय बाय और निकल जाते हैं बाहर। बाहर आके देखते हैं तो भैया हमारा कर रहे थे वेट। हम भी अपना बैग वगैरह उठाकर निकल जाते हैं और आ जाते हैं फाटक। फाटक पे पहुंच के देखते हैं तो वहाँ पे फाटक ही बंद था। तो फिर क्या था, हमारे रैपिडो वाले भैया बहुत अच्छे थे, वो हमें लेके आते हैं दूसरे रूट से। लेकिन हमारी किस्मत ठहरी। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हम जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते का भी फाटक बंद था। खैर थोड़ी देर बाद वो फाटक भी खुल जाता है और वहाँ से हम पहुंच जाते हैं बस स्टॉप, जहाँ हमें मिल जाती है बस। और थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी हमारे पीछे आ ही जाती है। अब देखो, अगर हम कहीं सफर पे जाते हैं ना, तो जो मेरी चटोरी जुबान है वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहती, जिस वजह से हमने लिया नमकीन और कोल्ड ड्रिंक। फिर हम दोनों बहनें मस्त खाते पीते चले जाते हैं अपने सफर की ओर। और रास्ते में बहन जी हमें एक कहानी बता रही थी और एकदम मटक के बता रही थी। आप उनके रिएक्शन खुद ही देख लो। बढ़िया 2 घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने चौराहे पे, जहां हमारी बहन खाती है समोसा। और हम खाली हाथ खड़े थे, क्योंकि अंकल को 4 बार बोलने के बाद भी उन्हें नहीं सुनाई दिया, तो हमें समोसा मजाक कर रहे थे गाइस। हम समोसा पहले ही खा चुके थे और हम दोनों बहनें रूम पे आके ऐसा आराम फरमा रहे थे जैसे बस चलाकर हम दोनों बहनें ही आए थे। और तभी आ जाते हैं पार्सल वाले भैया, क्योंकि हमारी दीदी ने ऑर्डर किया था हम लोगों के लिए बर्गर वगैरह। मस्त बैठकर करते हैं हम लोग पेट पूजा और बर्गर बहुत टेस्टी था। थैंक यू दीदी फॉर योर। तो बस आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है।